21 मई गोरखपुर महानगर कांग्रेस कमेटी गोरखपुर के तत्वावधान में आज कांग्रेसजनों ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने कहा कि स्व शून्य राजीव गांधी जी आधुनिक भारत के निर्माता एवं संचार क्रांति के जनक थे। उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था लागू कर देश के सभी ग्राम पंचायतों को विकास से जोड़ने का कार्य किया। वह युवा प्रधानमंत्री होने के साथ ही दूरदर्शी भी थे। उन्होंने युवाओं के लिए मतदान की उम्र 18 वर्ष तय की ताकि देश के युवा अपने भविष्य के लिए सरकार चुनने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। जिला उपाध्यक्ष एवं प्रशासन प्रभारी तौकीर आलम ने कहा कि नवोदय विद्यालयों की स्थापना कांग्रेस की देन है, जिसमें कम फीस देकर विद्यार्थी अच्छी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पूर्व महापौर प्रत्याशी डॉक्टर सुरहिता करीम ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने चिकित्सा एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों सुधार करने का कार्य किया। पूर्व महापौर प्रत्याशी नवीन सिन्हा ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी के नेतृत्व में देश आधुनिक रूप से बहुत आगे बढ़ा। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है किस तरह की हो रही है, किस संदर्भ में? आज भारत रत्न राजीव गांधी जी जिनकी के दिन शहादत हुई थी, उनके पुण्यतिथि के अवसर पर महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में आज हम सबके नेता रहे इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ एकत्रित हुए। चुनाव हो रहा है, उसमें इंडिया गठबंधन का आपका सपोर्ट है जी। आप लोग किस तरह से देख रहे हैं, कहाँ पर इंडिया गठबंधन स्टैंड कर रहा है? खासतौर से गोरखपुर के कंसेप्ट की बात करें। इंडिया गठबंधन के साथ इस देश की जनता खड़ी हो गई और जहाँ तक गोरखपुर का सवाल है, आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि गोरखपुर की जनता ने मन बना लिया है कि इंडिया गठबंधन के साथ जो चाहे वो सपा की प्रत्याशी हो या कांग्रेस की प्रत्याशी हो, बांसगांव और गोरखपुर दोनों जगह भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन को जीत मिल गई। आज भूपेंद्र चौधरी जी का एक बयान आया है जिसमें कहे हैं कि 4 तारीख के बाद राहुल गांधी कांग्रेस खोजो यात्रा पे निकलेंगे। जी, बड़बोले लोग हैं, वह केवल बड़बोलेपन से ही आज जनता को, भारत देश को और भारत देश में रहने वाली उस मासूम जनता को हाशिए पर ढकेल दिए हैं। कोरोना काल जो विपदा थी उसमें भी प्रधानमंत्री से लेकर के उनके सभी बड़े नेताओं ने केवल बड़बोलापन दिखाया, जिसकी वजह से बहुत जन की हानि हुई। और इस चुनाव में भारतीय जनता ने यह जान लिया है, समझ लिया है कि हमको अच्छे दिन नहीं चाहिए, पुराने दिन ही चाहिए। मनमोहन सिंह जी ने जिस तरह से इस देश को आर्थिक स्थिति पर मजबूत करने का काम किया था, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने न्याय यात्रा निकाली, वह निश्चित रूप से भाजपा के लिए जो है अभिशाप साबित हुई है। इसलिए उनका अनाप शनाप बक रहे हैं। राहुल गांधी जी को देश स्वीकार कर लिया है और 2024 के चुनाव में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अभी हालिया में अगर देखा जाए तो अधीर रंजन साहब बहुत एग्रेसिव मोड में थे जी। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनसे कहा है कि संयम रखें, नहीं तो पार्टी छोड़ दें। बहुत बड़ा परिवार है कांग्रेस, बहुत बड़ा परिवार है और आप जानते हैं कि परिवार में तमाम लोग एग्रेसिव होते हैं, कुछ लोग जो है समरसता रखते हैं, हर तरह की बात होती है, लेकिन परिवार एक है, उद्देश्य एक है और इस देश के लोगों के लिए सेवा करना कांग्रेस का इतिहास रहा है, बलिदानी इतिहास रहा है। आप सभी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आज सत्ता में वो लोग बैठे हैं जिन्होंने देश के लिए कभी कुछ नहीं किया और अधीर रंजन जी हमारे पार्टी के एक मजबूत स्तंभ है। और हाँ, डबल हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। अग्रेसिव होना, नॉर्मल होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और बड़ा परिवार है। हम लोग इसको, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि संयम बरतें, नहीं अभिभावक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभिभावक है। जाहिर सी बात है, में इलेक्शन के 4 फेज होने के 5 फेज होने के बाद ये बात आ रही है, तो क्या इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए, मैंने बोला ना कि ये परिवार है। परिवार में जब मुखिया को लगता है कि कहीं गलत हो रहा है तो समझाते हैं, बुझाते हैं और लोग उनका इज्जत करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहेंगे और जो है अधीर रंजन जी से लेकर
एक स्थानीय कार्यकर्ता तक हम सभी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और जो है काम कर रहे हैं और उनके निर्देश पर हम लोग चलने वाले हैं। तो क्या ये मान लिया अधीर रंजन जी पार्टी छोड़ेंगे? नहीं, ये कैसे मान लेंगे? भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई सलाह दिए है तो उस सलाह को स्वीकार करेंगे, पार्टी छोड़ने की बात ही नहीं आई। मैं जो गोरखपुर में चुनाव हो रहा है उसको आप किस तरह से देख रही हैं और किन मुद्दों पर इंडिया गठबंधन खासतौर से गोरखपुर का चुनाव लड़ रहा है? इंडिया गठबंधन गोरखपुर का चुनाव बहुत मजबूती से लड़ रहा है और हमारी जो सपा की प्रत्याशी हैं काजल निषाद जी, वो अनुभवी हैं और चुनाव पहले भी लड़ चुकी हैं। गोरखपुर की जनता अब ये देख रही है कि बार बार भगवा झंडा उठाने से उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है। पहले योगी जी को 20 साल सांसद बनाया, फिर पिछले 5 साल से योगी जी ने रवि किशन जी को खड़ा कर दिया सांसद बना के, जिन्होंने कि किसी भी मोहल्ले का मुंह भी नहीं देखा। सिर्फ बड़े बड़े होटलों में वो मीटिंग करते रहे, बड़े बड़े पूंजीपतियों के यहाँ जाके उनकी सभाओं में शिरकत करते रहे, गरीब जनता की उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। अभी हम लोग गोरखपुर की जनता का संवाद सुन रहे हैं, घूम रहे हैं, मोहल्लों में देख रहे हैं, सभाएं हो रही हैं। एक बहुत तगड़ा अंडर करंट है, जनता ऊब चुकी है। जनता जो है वो आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने भय के नाते अपना मुंह नहीं खोल रही है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद नहीं, विश्वास है कि काजल निषाद बहुत अच्छे वोट से यहाँ पे विजय प्राप्त करेंगी और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि योगी जी हिंदू मुसलमान की बातें फिर गोरखपुर में शुरू करेंगे, क्योंकि वही उनका हथियार है, उसी से वो चुनाव जीत के आए हैं। लेकिन अब की जनता ये समझ गई है हिंदू मुसलमान नहीं चल रहा है, गरीबी से, बेरोजगारी से सब आजिज आ गए हैं। महिलाओं के खाते में जो ठकाठक 8,500 रुपया पर प्रति माह आने की बात जो कांग्रेस ने गारंटी दी है, उस गारंटी को हम लोग घर घर पहुंचा रहे हैं, उसकी बातें कर रहे हैं। युवाओं को रोजगार की बात कर रहे हैं, 30 लाख भर्ती की बातें, सारे लोगों को ये बताया जा रहा है कि जैसे ही 4 जून को अगर इतिहास रच गया और इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई जैसे कि आती हुई प्रतीत हो रही है, तो 30 लाख भर्ती उन्होंने 15 अगस्त को ये वादा किया है राहुल जी ने कि 15 अगस्त तक ये 30 लाख भर्ती केंद्र सरकार निकालेगी और प्रदेश सरकार में भी तमाम भर्तियां खाली पड़ी हैं। आप सब लोग घूम रहे हैं, आप लोग पत्रकार हैं, आप जानते हैं मुद्दों के विषय पे ये चुनाव चल रहा है और मुद्दे ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जो कि अगर इस समय हम लोग इस मुद्दे पे नहीं लड़ेंगे, इन मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में शायद हमारे बच्चे वोट देने लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि बातें हो रही हैं संविधान बदलने की, बातें हो रही हैं हमारे अधिकारों को छीनने की, हमारी गिनतियां न कराने की, हमारे पिछड़े और दलित और आदिवासी लोगों को मुख्य धारा में न लाने की। तो ये जो एक वर्ण विरोधी, धर्म विरोधी सरकार है और जो धर्म विरोधी बातें करने वाले लोग हैं, इनका राजनीति से हटाना और जरूरी है, तभी हमारा भारत वैसा बनेगा जो हमारे पूर्वजों ने कल्पना की थी, जिसके लिए आज हम लोग राजीव गांधी जी को याद करते हैं। पंचायत राज जिन्होंने दिया, जिन्होंने हरित क्रांति दी, संचार क्रांति दी, जिसके माध्यम से आज हम लोग व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने इतना झूठ फैला के अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसीलिए हम लोग ऐसे नेताओं को याद करते हैं, उनकी याद में आज शहादत दिवस मनाते हैं और हमें पूरा यकीन है कि गोरखपुर से हमारी जो प्रत्याशी है बहुत मेहनत कर रही है, बहुत सजग है, सचेत है और महिलाओं में बहुत लोकप्रिय है और वो अच्छे वोट से जीतेंगे। आपने योगी जी का जिक्र किया कि हिंदुत्व का झंडा लेके आगे चल रहे हैं, तो आपके जो घटक दल है सपा, वो भी तो पीडीए ही लेकर के चल रहे हैं, तो फर्क क्या दोनों में? पीडीए और बात हिंदुत्व की नहीं है। देखिए, हिंदूवादी हम लोग भी हैं, हिंदूवादी हमारे नेता हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हिंदुत्व का जो एक विकराल रूप इन्होंने दिखाया, आप अगर देखें आज की डेट में अगर आप देखें कि जो स्टिकर लगा के लोग घूम रहे हैं, वो भगवान राम का एक विकराल रूप, हम लोगों ने एक सौम्य रूप से भगवान राम को हमेशा देखा है, पूजा है, एक महान व्यक्तित्व के रूप में उनको देखा गया है। आज एक विकराल रूप, चाहे वो हनुमान का हो, चाहे वो राम का हो, एक विकराल और आक्रामक जो एक हिंदुत्व, जो जिसको कहते हैं आक्रामक एक व्यक्तित्व बना के पेश किया गया है, उसके हम लोग खिलाफ हैं। किसी को डिवाइड करना, किसी को अलग अलग लड़ाना, ये मुद्दे नहीं हो सकते हैं, इससे देश आगे नहीं बढ़ सकता। पिछले 10 साल में ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है, अब इसको समाप्त करने की टाइम आ गया है। मेरा वही सवाल है, पीडीए और उनका हिंदुत्व,
दोनों में फर्क क्या है? दोनों तो सेम है। आप सिर्फ पीडीए की बात हो रही है अगर 2022 का चुनाव देखा जाए। सपा की तरफ से कंटिन्यूअस राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश जी हैं वहां से लेकर के नीचे तक सिर्फ पीडीए की बात हो रही है। आपने शायद ठीक से उनके वक्तव्यों को सुना नहीं है या आप सुन के भी उस पर पूरी तरह से समझदारी से नहीं उसको टटोल पा रहे हैं। लेकिन मुद्दे ये हैं कि अगर 63% जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, इसका मतलब 63% जनता उस मुद्दे को नहीं मुद्दा बनाना चाहती है चुनाव के अंदर। लेकिन अगर वर्ण विशेष को देखा जाए, जाति विशेष को देखा जाए, उस 63% में जिसकी भागीदारी है उसकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अगर कुछ लोग साथ में आए हैं तो इसमें धर्म को नहीं लाना चाहिए। ये धर्म की बात है ही नहीं, ये बात है भागीदारी की और बात है लोगों को एक जो अगर हम इस पे बात करें तो फिर बहुत बातें आगे बढ़ जाएंगी। लेकिन ये है कि ये बात ये है कि एक सामाजिक संरक्षण की बात है कि अगर एक घर में एक व्यक्ति भी अगर एक चीज में सक्षम हो जाता है तो वो सिर्फ अपने घर को नहीं सक्षम करता है, वो अपने आसपास के पूरे परिवारों को, कई परिवारों पे उसका दखल होता है, कई परिवारों पे उसका असर होता है। तो वही चीज है कि अगर हम कई लोगों को लेके साथ चलेंगे तो हम एक बड़े जगह पे उस पे एक उसका परिवर्तन देख सकते हैं। और जो इनकी बातें हैं, जो ये डिवाइड करने की बातें, एंटी मुस्लिम बातें, कि मुसलमानों के बारे में गलत बातें फैला के डराना, पब्लिक को ये कहना कि हिंदुत्व खतरे में है, ये बातों से हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं और इन्हीं बातों के खिलाफ जनता आज खड़ी हुई है। लास्ट 2 फेज में क्या अपील करेगी पब्लिक से यही अपील करेंगे कि बेरोजगारी हटाने के लिए हमारे पास ठोस कार्यक्रम है, ठोस बुनियादी मुद्दे हैं और हमारी जो न्याय गारंटी है उसके ऊपर आप विचार करिए, उसको पढ़िए और अपना विवेक इस्तेमाल करके वोट करिए और इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत से जिताइए।